आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रैकियल प्लेक्सिस। ओके, सो ब्रैकियल प्लेक्सिस मीन्स क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं प्लेक्सिस का मीन्स क्या होता है कि अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स। ओके, सो ब्रैकियल प्लेक्सिस का फॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले जो ब्रैकियल प्लेक्सिस की पोजीशन होती है वो बेसिकली वो उसकी जो नर्व वगैरह होती हैं वो आर्म को सप्लाई करती हैं। ठीक है, आर्म को, फोर आर्म को, हैंड को सप्लाई करती हैं बेसिकली। सो आइए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ओके, तो सबसे पहले आता है हमारा कि जो फॉर्मेशन होता है ब्रैकियल प्लेक्सिस का कुछ रूट्स से होता है। रूट्स मीन्स कुछ वर्टिब्रा से होता है, जैसे कि हमारी कुछ सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है और कुछ थोरेसिस वर्टिब्रा होती हैं। ठीक है, तो सर्वाइकल वर्टिब्रा कौन कौन सी होती है इसके अंदर? वैल्यू होती है C4, C5, C6, C7, C8, D1 एंड D2। ओके फ्रेंड्स, तो कभी कभी क्या होता है बेसिकली जो ब्रैकियल प्लेक्सिस है इसके फॉर्मेशन में क्या होता है, तो C5, C6, C7, C8, T1 तो T2 से तो बेसिकली सॉरी C1 से तो होता ही है ये, लेकिन कभी कभी ये शिफ्ट हो जाता है। मीन्स कभी कभी ये अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है और कभी कभी डाउनवर्ड। ठीक, तो इसके अंदर दो कंडीशन बनती हैं। पहली होती है प्रीफिक्स्ड, ठीक, एक होती है प्रीफिक्स्ड, दूसरी होती है पोस्ट फिक्स्ड। एक प्रीफिक्स्ड में क्या होता है कि जब C4 का लार्ज अमाउंट में कंट्रीब्यूशन होता है और T2 हमारी अब्सेंट होती है, मींस C4 इज प्रेजेंट एंड T2 इज अब्सेंट। लेकिन पोस्ट फिक्स्ड में क्या होता है, जो C4 है वो अब्सेंट हो जाती है और जो T2 होती है वो प्रेजेंट होती है। ठीक, तो बेसिकली ब्रैकियल प्लेक्सिस में ये दोनों कंट्रीब्यूशन बन सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं डायग्राम ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सिस। डिस्कस कर लेते हैं डायग्राम। सो हियर इज C4, C5, C6, C7, C8, T1 एंड T2। ओके फ्रेंड्स, तो बेसिकली इसके अंदर सबसे पहले आती है हमारी रूट, फिर आता है ट्रंक, उसके बाद आता है डिवीजन और उसके बाद आता है हमारा कोड। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं जो C5 और C6 की रूट है बेसिकली वो ज्वाइन होती है आपस में और बना देती है अपर ट्रंक। ठीक, फिर आगे चल करके इसका डिवीजन होता है टू पार्ट्स में, फर्स्ट इज एंटीरियर, सेकंड इज पोस्टीरियर। ओके, ठीक, और जो ट्रंक होता है ये वाला कहलाता है हमारा अपर ट्रंक। अब क्या होता है बेसिकली जो C7 है ये डायरेक्टली मिडिल ट्रंक का फॉर्मेशन कर देती है। मींस ये रूट जो होती है किसी दूसरी रूट के साथ नहीं मिलती, डायरेक्टली मीडियल ट्रंक का फॉर्मेशन कर देती है। ओके फ्रेंड्स, और ये जो है डिवीजन में जाकर के ये भी डिवाइड हो जाती है। जो डिवीजन होते हैं इसके भी एंटीरियर और पोस्टीरियर। ओके फ्रेंड, अब जो होती है C8 और T1 ये दोनों ज्वाइन होती हैं और ये बना देती हैं लोअर ट्रंक। अब ये वाला भी डिवाइड हो जाएगा टू पार्ट्स में, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ओके फ्रेंड्स, सो मेनली अब देखना ये है कि कोड का जो फॉर्मेशन है वो कौन कौन से डिवीजन से होता है। रूट तो हमारी सिंपल है, C5 और C6 ने मिलकर के अपर ट्रंक बनाया, C7 डायरेक्टली मिडिल ट्रंक बना देती है मिडिल ट्रंक, और जो C8 और T1 होती है ये हमारी लोअर ट्रंक बनाती है। ओके, सो अब देखना है जो कोड होता है बेसिकली कोड के अंदर तीन चीज बनेंगी। ठीक, सबसे पहले होता है लैटरल कोड, फिर आता है पोस्टीरियर और फिर होता है हमारा मीडियल कोड। मीन्स कोड बेसिकली तीन होते हैं हमारे ब्रैकियल प्लेक्सिस के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं पोस्टीरियर कोड का फॉर्मेशन कैसे होगा। मीन्स ये जितने भी डिवीजन हैं इन सभी डिवीजन का पोस्टीरियर डिवीजन मिलकर के पोस्टीरियर कोड का फॉर्मेशन करता है। ठीक, तो सबसे पहले लेते हैं हम अपर ट्रंक में जो डिवीजन था, ये आया एक पोस्टीरियर, एक इसका एक पोस्टीरियर और एक आया लोअर ट्रंक से। तो इन सब ने मिलकर के क्या बना दिया, पोस्टीरियर कोड। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं लेटरल कोड का फॉर्मेशन। ठीक, जो लेटरल कोड है बेसिकली अपर ट्रंक और मीडियल ट्रंक दोनों के एंटीरियर डिवीजन से लेटरल कोड का फॉर्मेशन होता है।
ठीक। तो इसका एंटीरियर डिवीजन आया, ये इसका एंटीरियर डिवीजन आया, और इन दोनों ने मिलकर के बना दिया लेटरल कॉर्ड। ओके, अब देखते हैं मीडियल कॉर्ड का फॉर्मेशन। सो मीडियल कॉर्ड में क्या होगा, जो एंटीरियर बचा है लोअर ट्रंक का, वो ही हमारा मीडियल कॉर्ड का फॉर्मेशन कर देता है। तो इसने बनाया सिंपल मीडियल कॉर्ड। ओके गाइस, सो दिस इज कंप्लीट द डायग्राम ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस, बट देयर इज सम रूट्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन दिस नेटवर्क। ओके, सो कुछ जो हमारी नर्व्स होती हैं, बेसिकली ज्यादातर जो नर्व्स होती हैं वो कॉर्ड से निकलती हैं, मतलब लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड और मीडियल कॉर्ड जो होता है, इन सबसे नर्व का फॉर्मेशन होता है बेसिकली। ठीक, कुछ जो नर्व होती हैं वो रूट से निकलती हैं, और कुछ होती हैं अपर ट्रंक से निकलती हैं, और ज्यादातर जो निकलती हैं वो कॉर्ड से निकलती हैं। ठीक है, सो आइए जान लेते हैं जो जितने भी हमारे कॉर्ड हैं तीन, इन तीनों की ट्रिक होती है, उस ट्रिक की हेल्प से हम इनसे जितने भी नर्व्स निकलेंगे उनको इजीली याद कर पाएंगे। ठीक है, सो लोअर कॉर्ड की जो ट्रिक होती है फ्रेंड्स, वो होती है एल एम एल। ठीक, इस ट्रिक का यूज करेंगे हम लोअर कॉर्ड की नर्व को याद करने के लिए। फिर आता है पोस्टीरियर कॉर्ड। पोस्टीरियर कॉर्ड की ट्रिक होती है अल्ट्रा, ULTRA, अल्ट्रा। ये एक निमोनिक्स है, इस निमोनिक्स के हेल्प से हम सारी नर्व्स को इजीली लर्न कर सकते हैं। फिर आता है मीडियल कॉर्ड। मीडियल कॉर्ड की जो ट्रिक होती है वो होती है M4U। ओके फ्रेंड्स, अब हमको डिस्कस करना है ब्रांचेस ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस। सो ब्रांचेस ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस में सबसे पहले हम देखते हैं कि रूट से कौन कौन सी ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक, जैसे कि सबसे पहले होती है हमारी नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, फिर उसके बाद आती है हमारी नर्व टू रोम्बोइडियस, उसके बाद आती है हमारी फ्रेनिक नर्व, और फिर उसके बाद आती है हमारी नर्व टू लोंगस कोलाई एंड स्केलेनी मसल। ओके फ्रेंड्स, ठीक, उसके बाद हम देखने वाले हैं ब्रांचेस फ्रॉम ट्रंक। ओके, अब देखो ट्रंक से बेसिकली दो ब्रांचेस निकलती हैं। सबसे पहले होती है हमारी सुप्रास्कैपुलर नर्व, और दूसरी होती है हमारी नर्व टू सबक्लेवियस। ओके फ्रेंड्स, अब हमको देखना है बेसिकली ब्रांचेस फ्रॉम कॉर्ड। ओके, सो कॉर्ड में बेसिकली मैंने तीन चीज बताई थी। पहला होता है लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड, और फिर आता है हमारा मीडियल कॉर्ड। ओके फ्रेंड्स, सो बेसिकली जो लेटरल कॉर्ड है इसका एक निमोनिक है, जैसे मैंने बताया था LML। ठीक, तो इसका होता है हमारा अल्ट्रा, और इसके बाद आता है हमारा मीडियल कॉर्ड में M4U। सो इसके अकॉर्डिंग देखो कौन कौन सी होती है। सबसे पहले होती है हमारी लेटरल पेक्टोरल नर्व, फिर आती है हमारी मस्कुलोकुटेनियस नर्व, और फिर आती है लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आता है पोस्टीरियर कॉर्ड में। पोस्टीरियर कॉर्ड में होती है अपर सबस्कैपुलर नर्व, फिर आती है लोअर सबस्कैपुलर नर्व, और उसके बाद आती है थोरैकोडोर्सल नर्व, इसको हम कहते हैं नर्व टू लैटिस्मस डोर्साई। ओके, फिर उसके बाद आती है रेडियल नर्व, और फिर आती है हमारी एक्सिलरी नर्व। देखते हैं मीडियल कॉर्ड। मीडियल कॉर्ड में क्या है, इसमें है M4, 1 2 3 एंड 4। ओके, लास्ट वाला होता है U। ठीक, तो सबसे पहला है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, मीडियल पेक्टोरल नर्व। ओके, इसमें कौन सी थी, लेटरल पेक्टोरल नर्व, इसमें है मीडियल पेक्टोरल नर्व। ठीक, जो दूसरा होता है उसका होता है मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म, और दूसरा थर्ड जो होता है मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, और ये वाला जो होता है हमारा फोर्थ वाला मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। यहाँ पर जो L है ये बनाता है लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, और ये बनाती है मीडियन नर्व की मीडियल रूट, मीन्स ये मीडियल रूट होती है मीडियन नर्व की। ओके फ्रेंड्स, सो इस तरीके से हम कंप्लीट ब्रांचेस कर लेते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस की। सो दिस इज कंप्लीट अवर ब्रेकियल प्लेक्सिस। थैंक यू सो मच।